हम अपने इस चैनल पर साइंटिफिकली प्रूवन बातों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है सिस्टोस्कोपी। आपको या आपके किसी रिलेटिव को या आपके किसी फ्रेंड को किसी यूरोलॉजिस्ट ने अगर सजेस्ट कर रखा है कि आपका सिस्टोस्कोपी करने की ज़रूरत है तो आप सोचते होंगे कि ये जांच आखिर है क्या। इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टोस्कोपी क्या होता है, किन कारणों में की जाती है और सिस्टोस्कोपी हो जाने के बाद क्या कोई परेशानी होती है किसी मरीज को। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज सिस्टोस्कोपी। आखिर सिस्टोस्कोपी क्या है। सिस्टोस्कोपी दो वर्ड को जोड़कर बना है। पहला है सिस्टो, दूसरा है स्कोपी। सिस्टो वर्ड आता है यूरिनरी ब्लैडर से और स्कोपी आप जानते हैं दूरबीन से देखने को कहते हैं स्कोपी। तो ब्लैडर को जब हम दूरबीन से देखें इसे कहेंगे सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में एक दूरबीन होती है हमारे पास में जिसे हम पेशाब के थैले में लेकर जाते हैं और पेशाब के थैले का जांच करते हैं। पेशाब के थैले में किस तरह से जाएंगे? पेशाब के रास्ते के थ्रू जाएंगे। पेशाब के रास्ते से होते हुए पेशाब के थैले में पहुंचेंगे। पेशाब के थैले में उद्देश्य यह रहता है कि पेशाब के थैले में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसे देखना, कुछ मांस तो नहीं बढ़ गया है, कोई ट्यूमर तो नहीं आ गया है उसे देखना, या फिर कोई पथरी हो पेशाब के थैले में उसे देखना। कभी कभी तो प्रोस्टेट के मरीज में या स्ट्रिक्चर के मरीज में जहाँ कंफ्यूजन हो कि पेशाब होने में दिक्कत हो रही है तब हम सिस्टोस्कोपी करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टोस्कोपी के बारे में। दो तरह का सिस्टोस्कोप होता है। एक होता है रिजिड सिस्टोस्कोप जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। एक होता है फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप जो कि एक लचीला दूरबीन होता है जिसे हम पेशाब के रास्ते से जाते हैं। लचीले दूरबीन को हम ऑफिस या फिर डे केयर प्रोसीजर में भी कर सकते हैं और इसमें काफ़ी कम दर्द होता है। यह जनरली डीजे स्टेंट निकालने में या फिर कुछ डायग्नोसिस करने में, जैसे कि कोई ट्यूमर हो गया, ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है, ये सब करने में मददगार होती है। परंतु रिजिड सिस्टोस्कोप का एक अलग फ़ायदा होता है। रिजिड सिस्टोस्कोप से डायग्नोसिस काफ़ी क्लियर होती है, पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप। आइए अब इस पार्ट में हम जानते हैं कि सिस्टोस्कोपी का यूज़ कब करना है। सिस्टोस्कोपी का मुख्यतः 5 कारणों में यूज़ करते हैं हम। पहला, अगर इन्फेक्शन हो पेशाब के रास्ते में, पेशाब के थैले में और डायग्नोसिस क्लियर ना हो तब हम सिस्टोस्कोपी की मदद लेते हैं। दूसरा, अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट हो जैसे कि प्रोस्टेट बढ़ जाना या फिर स्ट्रिक्चर की बीमारी हो, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा बीमारी है तो हम सिस्टोस्कोपी करके इसे कंफर्म करते हैं। तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग हो रही है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूमर होने की संभावना है तब हम सिस्टोस्कोपी करते हैं उस मरीज को। चौथा कारण, कभी कभी ब्लैडर में स्टोन होती है, उस स्टोन को भी डायग्नोस करने के लिए हम सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। और पांचवा, जो कि एक मुख्य कारण होता है कि सिस्टोस्कोपी हमें हर प्रोसीजर के पहले करनी होती है। जब हम कोई स्टोन की सर्जरी कर रहे हो, जब हम प्रोस्टेट की सर्जरी कर रहे हो, जब हम ट्यूमर की सर्जरी कर रहे हो, एक बार फिर से पेशाब के थैले को देखते हैं। परंतु यह वो समय होता है जब हम बेहोशी के समय करते हैं सिस्टोस्कोपी और साथ में हम स्टोन की सर्जरी करते हैं या ट्यूमर की सर्जरी करते हैं। अब मुख्य सवाल होता है कि क्या सिस्टोस्कोपी बेहोशी देकर की जाती है या बिना बेहोशी के की जाती है। जनरली कुछ माइनर प्रोसीजर में हम बेहोश नहीं करते हैं, सुन नहीं करते हैं। केवल लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम जाइलोकेन जेली वगैरह देते हैं पेशेंट को, जैसे कि डीजे स्टेंट रिमूवल, पाइप निकालनी हो तब फिर हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। परंतु कभी कभी हमें जनरल एनेस्थीसिया देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सिस्टोस्कोपी के बाद। जी हाँ, माइनर कॉम्प्लिकेशन या डिस्कम्फर्ट या माइनर पेन जस्ट सिस्टोस्कोपी के बाद हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन होने की संभावना भी रहती है परंतु काफ़ी कम रहती है क्योंकि हम लोग एंटीबायोटिक्स कवरेज देते हैं अपने पेशेंट को। माइनर ब्लीडिंग या माइनर लालीपन यूरिन में आना स्वाभाविक हो सकता है सिस्टोस्कोपी के बाद, जिसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को हम 1-2 घंटे के लिए बोलते हैं रेस्ट करिए
उसके बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, आप घर जा सकते हैं। और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि यूरिन में जो जलन हो या हल्का सा लालीपन हो वह क्लियर हो जाए। तो अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सिस्टोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिससे हम कुछ बीमारियों को पता करते हैं और ट्रीटमेंट में कुछ मदद मिलती है। तो आपके डॉक्टर ने अगर आपको सिस्टोस्कोपी की एडवाइस कर रखी है तो आप उनके साथ जा सकते हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।